अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें कहा गया है कि इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि इक्वेशन किस फॉर्म के अंदर मौजूद है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर है, तो इसमें सारे जो हमने सोल्यूशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करनी है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारी इस तरह की अगर इक्वेशन हमें दी गई हो, तो सबसे पहले उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट, इसको हम स्टार्ट करने से पहले सपोज कर लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने कर लिया। क्योंकि हमारे पास x4 की पावर है यहाँ पे मौजूद, अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड्स पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास दूसरी आ जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन दी गई है इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम ये जो हमने वैल्यू बनाई है एक्स स्क्वायर की, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, x4 की जगह हम y स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y हमारी कैसे हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, ये इस तरीके से हो जाएगी। देखिए, ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारी कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म आपको याद है, मैंने पहले भी आप लोग को समझाया कि मिड टर्म किस तरीके से ब्रेक करते हैं कि फर्स्ट जो लास्ट वाला नंबर होता है इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर देखिए, अगर इसका आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 5 10 आ गया। अब हमने ऐसे नंबर को दरमियान में लिखना है जिससे अगर हम ऐड करें तो हमारा सेंटर वाला नंबर आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों वैल्यूज आ जाए, इन दोनों के नंबर्स आ जाए। तो ये किस तरीके से होगा कि देखिए, अगर हमसे करेंगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10। अब ये हमारे पास 10 आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद, जब हमने 2 को 5 से किया। ठीक है, अब हमें 11 चाहिए। अब अगर हम -10 को -1 में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, -11। इसका मतलब है कि ये हमारी वैल्यू को इस तरीके से इक्वेशन हमारी बन जाएगी -10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। 2y माइनस 10y को एक पेयर बना लिया, माइनस साइन के साथ y प्लस 5 को दूसरे में डाल के और 0 के बराबर लिख लिया। ठीक हो गया। अब आगे देखिए, तो अब हम इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2y स्क्वायर, 2y अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर रह जाएगा y माइनस 5। ठीक है, y माइनस 5 आ गया, माइनस साइन के साथ 1 कॉमन लिया तो ये आ गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें कंबाइन कर लेते हैं, y माइनस 5 और दूसरी तरफ कर लेते हैं 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन वैल्यूज को अलग अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वल 0 के बराबर ले आते हैं हम, ये हो जाएगी y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पे। और अगर दूसरे वाले को देखें हम, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। ठीक हो गया, ये हमारे पास 1/2 आ गया। अब हमारे पास y की दोनों तरफ वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इस इक्वेशन के अंदर जो है वो हम y की वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू, कौन सी थी हमारी वैल्यू, हमारी थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर थी। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है हम वैल्यूज पुट करते हैं। पहले हमारी थी y इज इक्वल टू 5 थी यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं x, y की जगह x लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, ये एक तरफ हो गया और दूसरी तरफ अगर हमने किया
तो हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया। अब हम आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से कि अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स, हम यहाँ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को अंडर रूट में लिखा और 5 को भी हमने यहाँ पे अंडर रूट में लिख लिया। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट इसके साथ स्क्वायर के साथ कट गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे जब इसको भी हम अंडर रूट में लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 को जब हम अंडर रूट में लेंगे यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2 और नीचे 2 अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि 1 जो है उसका तो हमारे पास रूट 1 ही आएगा, तो 2 को हम अंडर रूट में लिख लेंगे। इस तरीके से हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना, वो हमारे पास आ गया प्लस माइनस 5 और दूसरा क्या आया हमारे पास प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये मेथड समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलती हूँ उसके अदर पार्ट्स के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।